मालकिन, अपने पपीते बहुत मोटे हैं विक्रम। धीरे धीरे मुझे दर्द हो रहा है, मेरी चीख निकल जाएगी। एक रात विक्रम मेरे कमरे में आया और बोला, मैडम जी, खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, विक्रम, मेरा एक काम करोगे? विक्रम बोला, बिल्कुल करूंगा। मैडम जी, मैंने कहा, विक्रम, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। विक्रम बोला, ठीक है मैडम जी, हम तेल गर्म करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। विक्रम 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, विक्रम, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। विक्रम, जी मैडम जी, कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि विक्रम को अपने जलवे दिखा सकूं। विक्रम मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। विक्रम की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, विक्रम, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाने लगा और बोला, मैडम जी, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा, विक्रम, देखो, तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। विक्रम ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, विक्रम, मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, विक्रम, अब मेरे पेट की भी मालिश करो। विक्रम बोला, मैडम जी, ये क्या कह रही हैं? विक्रम बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचा रहा था। मैं जानती थी कि विक्रम खुद से पहल नहीं करने वाला। वह चाहता था कि पहल मैं करूं। वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए। मैंने कहा, विक्रम, डरो मत, मालिश करके देखो कैसा लगता है, बोलो, अच्छा लग रहा है ना? विक्रम कांपते हुए कहने लगा, मैडम जी, अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा, विक्रम, उसकी फिक्र मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वह तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को ये सब बताएगा। फिर मैंने कहा, देखो विक्रम, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मालामाल कर दूंगी। तुम बस मेरी इच्छा को पूरा करो और अपनी पत्नी और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्चा खुद उठाऊंगी। वह हिचकिचा रहा था, मगर मैं समझ चुकी थी कि विक्रम खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है। मैंने विक्रम से कहा, रवि, मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूं और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वह प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना विक्रम, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूं और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन विक्रम ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों से चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया। वह सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैडम जी, ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। विक्रम की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था वह। विक्रम हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम जी, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने विक्रम से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो विक्रम ने कहा, नहीं मैडम जी, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा,
क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमसे नज़रें मिला पाएंगी। मैंने हाथ जोड़कर विक्रम से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो विक्रम। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। विक्रम ने कहा, मैडम जी, आप हमसे माफ़ी ना मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन विक्रम अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते विक्रम ने मुझे माफ़ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब विक्रम को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोले भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।